हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव विश्वाल। वेलकम बैक टू अवर चैनल एडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि थ्री चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मिडिल चार्ज। अब देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तीन चार्जेस हम लोग को गिवन है यहाँ पे। इसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग को तीन चार्जेस गिवन है। अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग से पूछ रहा है कि माइनस क्यू वाले पे कितने फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू पे कितने फोर्स लगेंगे वो पूछे ना, फाइंड द फोर्स ऑन द मिडिल चार्ज। तो अब देखो, प्लस क्यू के वजह से माइनस क्यू पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू के वजह से माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों, ये ट्राइंगल क्या है, पहली बात इक्वलेटर ट्राइंगल है। अब इक्वलेटर ट्राइंगल है तो जो साइड होंगे वो भी क्या होंगे, सेम है। तो अब साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों फोर्स भी तो सेम ही होगा। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैग्नीट्यूड होगा कितना, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना लिख सकता हूँ, दोनों, इस फोर्स का भी और इस फोर्स का भी, दोनों फोर्स का। अब देखो, यहाँ पे जो दोनों फोर्स हैं, एक फोर्स मान लेते हैं एफ, एक फोर्स मान लेते हैं एफ। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने डिग्री फॉर्म करते हैं, 60 डिग्री। तो अब एक फोर्स मालूम है, ये फोर्स मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है। अब जब ऐसा कुछ आपको मालूम है तो क्या आप लोग रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा। सिंपल से इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू कि F का स्क्वायर प्लस का F का स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री। और यहाँ पे आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इस पार्टिकल पे फोर्स पूछ रहा था, जो कि मैंने सिंपल तरीके से आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और बता देंगे। ठीक है, कूलम्ब का यूज किया है, वेक्टर का रिजल्टेंट यूज किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोला है हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस व्हेन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एयर टू गैस। अब देखो, हाउ डज द फोर्स नहीं, हाउ मच टाइम, हाउ मच। ठीक है, कितना फोर्स चेंज होगा जब कोई दो चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मान लो कि वन चार्ज क्यू टू चार्ज, दोनों चार्ज को अगर हम लोग एयर में रखे थे और इसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग उठा के क्यू वन क्यू टू, हम लोग ग्लास रॉड में रखे, ग्लास, ठीक है, तब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर एयर में मान लेते हैं इस पे एफ फोर्स लग रहा था, तो इस ग्लास रॉड की वजह से, मतलब ग्लास के अंदर इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखे हैं, तब कितना फोर्स लग रहा होगा। सिंपल से मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके बीच में मान लो एफ फोर्स लग रहा है, अगर इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी मीडियम में रख देते हैं, यही क्यू वन क्यू टू कोई मीडियम में रख देते हैं, इसमें तब जो फोर्स लग रहा होगा वो एफ डिवाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी, उस मीडियम के रिलेटिव परमेबिलिटी से डिवाइड कर देना इस फोर्स में। सिंपल सा जो एफ न्यू आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो न्यू फोर्स होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ भी करूंगा। एयर में था तो एफ लग रहा था, किसी मीडियम में रख दिए, यहाँ पे वो मीडियम ग्लास है, तो यहाँ पे जो न्यू एफ न्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक बोले चाहे रिलेटिव परमेबिलिटी, तो वो कितना यहाँ पे गिवन है, 5 है, तो एफ बाई 5, तो यहाँ पे न्यू फोर्स आ जाएगा। फोर्स कितना चेंज हुआ, तो एफ माइनस एफ बाई 5, मतलब कि 4F/5। ये फोर्स पहले एफ था, कितना चेंज हो गया, F/5 हो गया, कितना चेंज हुआ, 4F/5 से चेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि एक चार्ज क्यू है जो को हम लोग सेंटर ऑफ स्क्वायर पे रखते हैं, मतलब ये सेंटर है स्क्वायर का जिसपे हम लोग चार्ज क्यू रख दिए हैं, और फोर इक्वल चार्जेस क्यू एट कॉर्नर, मतलब कि अब एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू, एक क्यू, इसके कॉर्नर पे भी चार क्यू चार्जेस हम लोग प्लेस कर दिए हैं। नेट फोर्स बोल रहा है, नेट फोर्स ऑन द सेंटर चार्ज एंड कॉर्नर। अच्छा, सेंटर चार्ज पे और कॉर्नर वाले पे, दोनों पे फोर्स बताना है। तो सेंटर वाले पे फोर्स कितना लगेगा, अब देखो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में समथिंग कोई फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में कुछ समथिंग फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि Q जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। बहुत लोग बोलेंगे नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो ठीक है, ये केस वन ले लेते हैं, इसको केस टू ले लेते हैं।
मान लो अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा रिपल्सिव नेचर का, इस चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। अब क्या ये चारों फोर्स इक्वल होंगे तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इक्वल ही ना होंगे। अब इक्वल है तो दोनों चार्ज पार्टिकल मतलब सारे फोर्सेस कैंसिल, तो इसमें जो एफ नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। माइनस में भी वही होगा, अगर माइनस रख दें हम लोग यहाँ पे, माइनस चार्ज पार्टिकल रख दें, माइनस का क्यू, तो अब ये चार्ज पार्टिकल इस पे जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का लगाने लगेगा, ये भी वाला चार्ज पार्टिकल इस पे अट्रैक्टिव नेचर का, ये चार्ज पार्टिकल भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, तब भी सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि तब भी एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कूलम्स लॉ में फॉर्मूला यूज करने से पहले फिगर देख लो, सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से कहीं फोर्स कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इससे आपके कैलकुलेशन बचेंगे, टाइम बचेंगे, सब कुछ बचेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें बोला है फाइंड करने के लिए कॉर्नर पे। अब इस कॉर्नर पे हम लोग फोर्स कैसे फाइंड करोगे बताओ? तो सिंपल सा है, कॉर्नर पे है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जो एफ नेट होता है वो सब फोर्स का क्या होता है, सम होता है। सम कर देंगे सारे फोर्स को, F1 को, F2 को, F3 को, हाँ इस तरीके से। तो देखो, अब इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये भी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा, इसको कोई मिस मत कर देना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, ये एफ रहेगा, नहीं ये एफ नहीं, इसको एफ डैश लिखो, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों का बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो √2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर, अगर हम लोग लेंथ ऑफ स्क्वायर को एल लेते हैं तो ये चार्ज, ये फोर्स और ये फोर्स तो सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस, तो ये फोर्स दूसरे मैग्नीट्यूड, मतलब ये इसको हम लोग एफ डैश मान लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोर्स का रिजल्टेंट और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब अगर ये फोर्स एफ डायरेक्शन में इधर है, ये फोर्स एफ डायरेक्शन में इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा। फॉर्मूला देख लो, अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस का एफ का स्क्वायर इक्वल टू √2 एफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में √2 टाइम्स ऑफ एफ एक और फोर्स आ जाएगा। ये √2 टाइम्स ऑफ एफ क्यों? क्योंकि तो जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है वो इससे कितना डिग्री फॉर्म करता है, 45 डिग्री। ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में 90 डिग्री था। अब जब रिजल्टेंट निकाले हम लोग तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसका जो वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर, दोनों वेक्टर गिवन रहते हैं, दोनों फोर्स अगर गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसका हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों फोर्स के एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये √2 एफ और एक एफ डैश पहले से। ठीक है, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाय √2 टाइम्स ऑफ एल का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर। वैल्यू तो पुट कर दो, जो एफ नेट आएगा वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर प्लस का √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 1/2 प्लस का √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, जो कि आपका आंसर। ठीक है, कॉर्नर पे फोर्स निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसको हम लोग ऑरिजिन पे प्लेस्ड किए हैं a,0, सॉरी, और प्लस स्मॉल प्लस क्यू को a,0 पे, माइनस क्यू को माइनस का a,0 पे, और प्लस क्यू को ऑरिजिन पे रखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि ये हम लोग का ऑरिजिन, ये हम लोग ऑरिजिन मानते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, (0) एक पॉइंट है, माइनस (0) एक पॉइंट पे, माइनस पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, प्लस (0) पे प्लस क्यू। अब देखो क्या बोला गया, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, क्यू पे फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लें कि अब ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, F1 बोल देता हूँ। अब ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू है, इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स, ये दोनों रिपल्सिव नेचर के फोर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है एफ का वो किधर है, टुवर्ड माइनस क्यू। ठीक, डायरेक्शन एफ का किधर है, टुवर्ड माइनस का क्यू चार्ज के अलोंग है। ठीक है,
अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस का F2। डायरेक्शन निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सिंपल सा। अब F का फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर प्लस का क्यू डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस ए ही है, इधर भी दोनों के बीच का डिस्टेंस ए ही है, ओरिजिन से यहाँ तक यही है ना भाई, इधर से इधर तक अब यही है। इसका कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2k स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एफ नेट का मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड माइनस का क्यू, ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे बोला है कि एक चार्ज है Q, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है दो पार्ट पे, Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस सच दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम मैक्सिमम। अब इसी चार्ज पार्टिकल को, जिस चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 को हम लोगों ने इसी डिस्टेंस पे रख दिया है, जो कि डिस्टेंस है a, such that a distance a, the force between them become maximum। अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अब बताओ रिलेशन क्या, बताओ Q1 एंड Q2 के बीच का, Q1 और Q2 के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ। अगर हम लोग किसी चार्ज Q को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दोनों पार्ट को हम लोग एक डिस्टेंस पर रख दिए हैं, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ जब इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे, रिलेशन मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जब भी लाए, तो पहली बात तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो Q है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं दो चार्ज में, एक ले लेते हैं Q और दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q माइनस का Q। सिंपल है, दोनों का सम Q ही आएगा। अब जब भी मैक्सिमम पूछे ना, किस क्वांटिटी, जिस क्वांटिटीज का मैक्सिमम पूछे ना, उसको उससे डिफ्रेंशिएट, मतलब उस क्वांटिटीज को डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब कि यहाँ पे हम लोग फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किस पे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसका हम लोग पार्ट कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। क्यू को किस में डिवाइड किए हैं, क्यू और क्यू माइनस क्यू को, तो क्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इक्वेट टू जीरो कर दो। जो इक्वेशन फॉर्म हो उस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दो, सॉरी, ठीक है, जो इक्वेशन फॉर्म हो उस इक्वेशन को जीरो के इक्वेट कर दो। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वहां पे रिलेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ। अब मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। अब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के, एक चार्ज क्यू में डिवाइड किए हैं, दूसरा चार्ज क्यू माइनस का क्यू है, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसको हम एक स्क्वायर के बीच में रखें जो क्वेश्चन में गिवन है। इस फोर्स को चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब देखो, इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू, तो पहले तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं कि F इज इक्वल टू के बाई ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो, Q इंटू का क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ आराम से, Q को इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, और K बाई ए स्क्वायर को बाहर कर दिया हूँ। अब जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट में डी क्यू के, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा Q, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2Q। अब इस इक्वेशन जो मैंने बोला था ना, जो इक्वेशन फॉर्म हो, इसको इक्वेट कर दो किसके, जीरो के। तो इसको जब हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे तो ये पूरा जीरो में चला जाएगा, खत्म। तो Q माइनस का 2Q इक्वल टू जीरो, ये स्मॉल q है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू क्यू बाई टू। ये है वो रिलेशन जब दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा, अगर उनको हम लोग डिस्टेंस ए की दूरी पर रखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये रिलेशन अगर यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस बी के दूरी पे रखें, तब भी क्या यही रिलेशन होगा कि चेंज हो जाएगा, तब भी यही रिलेशन हो, क्योंकि देखो इस रिलेशन में कहीं डिस्टेंस का डिस्टेंस का टर्म ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। किसी भी डिस्टेंस पे रखो, रिलेशन यही होगा। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को उसके हाफ पार्टिकल पे अगर डिवाइड कर दो, मतलब कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हाफ कर दोगे, अब उसको कहीं भी रखोगे, दोनों के बीच का फोर्स ऑलवेज मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फर्दर लेक्चर में मैं पेंडुलम
प्लस का SHM, इन दो पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें पेंडुलम में जो इस टाइप का केस बनता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी पेंडुलम को अगर हम लोग वाटर में रख देते हैं तब इक्विलिब्रियम कंडीशन, टाइम पीरियड पूछने लगते हैं। ठीक है, तो अब इन सब टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको पेंडुलम का, SHM के सारे क्वेश्चंस और कुछ अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि कूलम्ब्स लॉ में अगर पूछे गए हैं तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।